तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओकिनावा के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि तेरू जो होता है यहाँ पर बोलने वाला होता है क्योन से कि आई लाइक यू, बट ऐसा वो बोल नहीं पाता क्योंकि इसने जो है चेहरे पे अजीब सा मेकअप किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है। उसे हंसता हुआ देखकर यहाँ पर जो क्योन होती है वो भी हंसने लग जाती है। क्योन यहाँ पर तेरू से पूछती है कि तुम कुछ कहने वाले थे। वो कहता है कि हाँ कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला था। तेरू ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास दोबारा हिम्मत नहीं बचती कहने की। फिर हम देखते हैं कि ये इवेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो एंड का इवेंट बचता है उसमें वो लोग सभी कचाकी डांस करते हैं, क्योंकि ओनिकावा के आइलैंड के ऊपर जब भी कोई बड़ा इवेंट खत्म होता है तो कचाकी डांस किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं तेरू जो होता है वो डांस नहीं कर रहा होता है। हिगा कहती है तुम डांस कर सकते हो। तेरू कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ इतना बड़ा डांसर नहीं हूँ। वैसे मुझे सिर्फ यहाँ पर 4 मंथ हुए हैं और कभी ना कभी हर हफ्ते मुझे नए नए सरप्राइजेस दिखने को मिल रहे हैं। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पर हिगा जो है वो भी इस जगह से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर वो पूछता है क्या तुम डांस नहीं करने वाली हो। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं करने वाली हूँ बट मैं भी देखना चाहती हूँ अभी, क्योंकि वो जो है यहाँ मन के अंदर सोच रही होती है कि मुझे तो तुमसे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं डांस नहीं कर रही। फिर ये बात वो यहाँ पर तेरू से कहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि नहीं, मुझे जो है कुछ और चीज़ें ज़्यादा पसंद है फेस्टिवल के अंदर, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर तेरू जो होता है वो कहता है कि अच्छा ये बात है क्या। यहाँ पर हिगा जो होती है वो कहती है कि हाँ यही बात है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो यहाँ की भाषा को ट्रांसलेट करती हो मेरे लिए हर रोज, वो उसके बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर हिगा कहती है क्योंकि मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे करना अच्छा लगता है ट्रांसलेट तुम्हारे लिए। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बोल रही होती है कि उसे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तेरू होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो यहाँ पर सुनता ही नहीं है कि हिगा उसे कह रही है कि उसे बात करना अच्छा लगता है। हिगा ये देखती नहीं है कि तेरू ने सुना है कि नहीं सुना है। तेरू यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये तो पूरा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करती है मेरी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ शायद इसीलिए। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं भी लाइक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तेरू को लगता है कि वो कल्चर की बात कर रही है इसीलिए। यहाँ पर तेरू कहता है कि हाँ जैसा तुमने कहा वैसा सेम भी मैं भी करता हूँ। यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुमसे बात करना पसंद है, बट वो यहाँ पर कल्चर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पर जो तेरू होता है वो कहता है कि मैं भी अब हाथों से ऐसे करके फील करना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम कहाँ पर टच करके फील करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं सभी जगह से फील करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर डांस की बात कर रहा होता है और हिगा को लगता है कि वो उसे टच करने की बात कर रहा है। हिगा यहाँ पर कहती है कि मैं जो हूँ इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती हूँ तो मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर तेरू कहता है कि तुम तो जानती हो ओनिकावा के बारे में, तो ऐसा क्यों बोल रही हो। तब जाके यहाँ पर समझ में आता है हिगा को कि वो जो है यहाँ पर ओनिकावा के बारे में और इस डांस के बारे में बात कर रहा है। इस बात को जानकर वो खुश हो जाती है, बट यहाँ पर उसे कहना भी था कि वो उसे पसंद करती है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा तेरू होता है वो भी डांस करना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्योन जो होती है वो यहाँ सीटी बजा रही होती है। वो सीटी बहुत ही अच्छे से बजाती है, जैसा कि तुमने फेस्टिवल में भी देखा होगा, वहाँ भी वो सीटी बहुत अच्छे से बजा रही होती है। यहाँ पर तेरू कहता है मुझे भी ये बजाना सीखना है। तो यहाँ पर हमारी जो क्योन होती है वो कहती है तुम्हें बीच पर चलना पड़ेगा। हिगा ट्रांसलेट करती है कि बीच पर जाकर ये तुम्हें बताएगी कि इसे जो है किस तरह से बजाना है, और अगर तुम लोग जापान में जाते हो तो इस सीटी की आवाज़ तुम लोग सुन सकते हो, क्योंकि ये सीटी जो है वो 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और बीच पर इसलिए जाना है ताकि आसपास के लोग यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो जाएं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी बीच पर आ जाते हैं। क्योन जो होती है वो कहती है कि ये सीटी बजाना मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ तैरू जो होता है समुंदर को देखता है और सोचता है कि इसी के आगे मुझे सीटी बजाना है। जैसे ही वो बजाता है वो उसकी जो सीटी है वो फुस हो जाती है, यानी वो सीटी निकलती ही नहीं है। यहाँ पर क्योन जो होती है वो सीटी बजाना सभी को सिखा रही होती है। वो कहती है कि हाथों को ऐसे जो है अपने जीभ के अंदर डालो और यहाँ पर सीटी बज जाएगी। बट उसके इतना बताने के बावजूद भी यहाँ पर सीटी बजती नहीं किसी से। तभी हम देखते हैं एक और लड़की यहाँ पर आती है और यहाँ वो हीगा को बोलती है कि हीगा तुम जो हो इन सभी को सिखा दो। क्योन भी कहती है कि हाँ हीगा तुम्हें सिखाना बहुत अच्छा आता है तो तुम हमें सिखा दो। एक छोटी बच्ची भी यहाँ लेट जाती है और कहती है कि हाँ प्लीज मुझे सिखाओ। अब इतनी सारी रिक्वेस्ट देखकर यहाँ पर जो हमारी हीगा होती है वो मान जाती है। वो कहती है कि पहले अपने हाथों को जो है इस तरह से रिंग शेप में बनाना पड़ेगा और फिर इसे मुंह के अंदर ले जाना पड़ेगा और अपने जीभ को ऊपर करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ तैरू बड़े ही ध्यान से उसके जीभ को देख रहा होता है। यहाँ पर जो हमारी हीगा होती है उसे शर्म आ रही होती है। फिर हम देखते हैं ये तीनों जो है यहाँ पर सीटी बजाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो तैरू होता है वो कुछ ही देर में सीटी बजाना सीख लेता है। तैरू जो है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट हीगा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर थक जाती है। फिर हम देखते हैं कि हीगा जो है बेंच पे आके बैठ जाती है और हम देखते हैं कि क्योन जो होती है वो खेलने लग जाती है इन सभी के साथ। 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योन और हीगा दोनों बच्चे होते हैं। यहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि जो क्योन के दादाजी हैं वो सिखा रहे हैं किस तरह से सीटी बजानी है। वो यहाँ पर कहती है कि मुझे भी सीखना है, जो हीगा होती है। ये सुनकर हम देखते हैं कि जो हमारी क्योन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए बोलूँगी कि दादाजी तुम्हें सिखाएंगे। ये बात यहाँ पर एक लड़का भी सुन रहा होता है जिसका नाम हारू होता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हीगा होती है वो अभी भी सीटी बजा नहीं पाती है, बट अभी भी उसकी हिम्मत जो है वो गई नहीं है। अभी भी वो ट्राई कर रही होती है, वो सीटी बजाती है पर फिर से उसकी सीटी भी यहाँ पर फुस हो जाती है। हारू जो होता है उन्हें ये सब करता हुआ देख रहा होता है और कहता है तुम जो हो सीटी नहीं बजा सकती हो, तुम्हें कभी भी सीटी बजाना नहीं आएगा। ये सुनकर यहाँ पर क्योन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हारू यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा पिटोगे। हारू भी उससे लड़ाई करने लग जाता है। हीगा उन दोनों को मना करती है, वो कहती है कि तुम दोनों मेरे वजह से टेंशन मत लो। बट हम देखते हैं कि हारू दोबारा से यहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें 1 महीने लग जाए या फिर साल, तुम कभी भी सीटी नहीं बजा पाओगी। अब यहाँ पर हारू की बातों को सुनकर यहाँ पर जो हीगा होती है वो रोने लग जाती है। उसे लगता है कि वो सीटी नहीं बजा पाएगी। बट यहाँ पर जो क्योन होती है वो कहती है कि हम जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि हम लोग सीटी ना बजा लें। वो यहाँ खेतों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी वो सीटी नहीं बजा पाती। फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। बट यहाँ पर क्योन उसे समझाती है कि तुम्हें रोना नहीं है, किस तरह से सीटी बजाना है ये समझना है। थोड़ी देर बाद वो सीटी बजा लेती है और यहाँ पर हारू जो होता है वो परेशान हो जाता है, इसने जो है सीटी कैसे बजा ली। हारू भी उससे कहता है कि ठीक है तुम मुझे भी सिखा दो। ये सारी बातें सोच सोच कर यहाँ प्रेजेंट में वो दोनों खुश हो रहे होते हैं और उसे खुश देखकर क्योन भी खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि छोटी बच्ची कहती है कि ये दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।